सिकंदर के जीवन की बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होगी। सिकंदर जिसको महान कहा जाता है, आज हम सिकंदर के जीवन की महत्वपूर्ण घटना के ऊपर बात करेंगे जो प्रामाणिक है, जिसके पक्के प्रमाण हैं। सिकंदर ने भारतीय साधु से जो 7 प्रश्न पूछे थे, उन 7 प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विश्व विजय की इच्छा लेकर सिकंदर भारत भूमि पर आया और यहां आकर उसका सामना राजा पोरस से हुआ। राजा पोरस को सिकंदर ने हरा दिया, बंदी बना लिया। तब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तब पोरस ने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ करो। यह सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस को बंधन से मुक्त कर दिया। सिकंदर के मन में भारतीय साधुओं से मिलने की बड़ी जिज्ञासा थी। उसने साधुओं का ठिकाना पूछा और साधुओं से मिलने के लिए निकल पड़ा। साधुओं के स्थान पर पहुंचकर उसने उनके गुरु से मिलने की इच्छा जाहिर की और गुरु से मिलकर उसने 7 प्रश्न पूछे। ये प्रश्न नेक रिडल थे। अगर एक भी गलत उत्तर हुआ तो गर्दन काट दी जाएगी। पहला प्रश्न, धरती पर जीवित प्राणियों की संख्या ज्यादा है या मृतकों की संख्या ज्यादा है। मनुष्य सोचता है कि मृतकों की संख्या ज्यादा होगी। करोड़ों वर्ष पूर्व जीव की उत्पत्ति हो गई थी पृथ्वी पर, तब से असंख्य जीव आए और चले गए, तो मृतकों की संख्या तो बहुत है, असंख्य है। साधु ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि मरने के बाद तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उनकी गणना कैसे की जाएगी। उत्तर सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अगला प्रश्न पूछा, पृथ्वी पर पानी ज्यादा है या जमीन ज्यादा है। आपने भी पढ़ा होगा कि धरती के 70-71% भाग पर पानी है। साधु ने उत्तर दिया, धरती पर जमीन ज्यादा है, क्योंकि जो पानी हमें नजर आता है उसके नीचे भी तो जमीन है। उत्तर सुनकर सिकंदर तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने अगला प्रश्न पूछा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, जीवित या मृत। तब साधु ने उत्तर दिया, जीवित प्राणी शक्तिशाली होता है, मरने के बाद तो शक्ति रहती ही नहीं। और जीवित प्राणी को शक्तिशाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें दुख दर्द सहन करने की शक्ति होती है। मरने के बाद लाश को दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। सिकंदर ने अगला प्रश्न पूछा, सबसे चालाक प्राणी कौन है। साधु ने सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर कहा, वही जो मेरे सामने खड़ा है, अर्थात मनुष्य। मनुष्य ही सबसे चालाक प्राणी है। सिकंदर को ऐसी उम्मीद कतई न थी कि वो विश्व विजेता, जिसके सामने कोई खड़ा होने का साहस नहीं कर सकता, कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर भी बात करेगा। सिकंदर ने अगला प्रश्न पूछा, मनुष्य सर्वाधिक प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है। साधु ने उत्तर दिया,
जब तुम्हारा भय खत्म हो जाए, जितना ज्यादा तुम्हारा भय होगा, तुम्हारा डर होगा, उतना ही कम तुम्हें प्रेम मिलेगा। और जितना कम तुम्हारा डर होगा, उतना ही ज्यादा तुम प्रेम हासिल कर सकते हो। सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। सिकंदर ने छठा प्रश्न पूछा, पहले रात आई या दिन आया? तब साधु ने उत्तर दिया, आधे दिन के बाद रात आई। सिकंदर ने कहा, यह कैसा उत्तर है? साधु ने कहा, जैसा आपका प्रश्न है वैसा ही उत्तर है। उसने अंतिम प्रश्न पूछा, यह बताइए, मनुष्य ईश्वर कैसे बन सकता है? तब साधु ने कहा, वही करके जो आज तक किसी ने नहीं किया। तब सिकंदर ने पूछा, वो क्या है? साधु ने उत्तर दिया कि सब महान बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, पर इंसान कोई नहीं बनना चाहता। तुम इंसान बनने का प्रयास करो, इंसान बनो, सब ठीक हो जाएगा। साधु के उत्तर को सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। उसने साधु को प्रणाम किया, भारत भूमि को प्रणाम किया और सोचा कि मैं इस देश को कभी जीत नहीं पाऊंगा जहां पर इतने महान लोग बसते हैं। उसने वापस लौटने का फैसला कर लिया।